अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपको भी इंतज़ार होगा अपने साइन का, कैप्रिकॉर्न। बात करते हैं आज आपके बारे में। जैसे स्कॉर्पियो, जेमिनी, इनके बारे में एक ख़ास इमेज पाया जाता है। जेमिनी के बारे में कहा जाता है कि ड्यूअल पर्सनालिटी, डबल लोग होते हैं। स्कॉर्पियो के बारे में कहा जाता है कि बड़े गुस्से वाले होते हैं, रिवेंजफुल होते हैं, दिल में बात रख लेते हैं। आपके बारे में भी कुछ चीज़ कही जाती है, कभी आपने सुना या आपको लोगों ने बताया कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं और अपने मकासद के हसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सॉरी, मैं बात करते करते फ़ौरन उस बात पे आ गया, लेकिन मुझे सबसे पहले तो आपको ये बताना था कि आपका साइन क्या है। आपका साइन कैप्रिकॉर्न और आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, और आपका नंबर अगर हम देखते हैं तो 8 नंबर होता है, और एलिमेंट में अगर हम देखते हैं तो मट्टी, अर्थ, फिक्स। अब इन सारी चीज़ों को जब हम जमा करेंगे तो जो बात मैंने इब्तिदा में कही थी आप उसके साथ जोड़ के देखिएगा। फिक्स्ड साइन जब होता है तो नज़रियात, अपनी चीज़ें, अपने मकासद, उन चीज़ों के लिए आप बड़े फिक्स्ड होते हैं। मैंने ये सोच लिया सो मैं नहीं बदलूँगा। ये बात अच्छी है, कामयाबी की भी ज़ामिन है। लेकिन कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के साथ इतनी शिद्दत के साथ अपने आप को मुंसलिक करते हैं कि जो आपके लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए कैप्रिकॉर्नियन के बारे में कहा जाता है कि या तो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं या बहुत ज़्यादा नाकाम। नाकामी की वजह ये होती है कि आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है तनकीद सुनना। तनकीद सुनेंगे तो हो सकता है कि कोई आपको सही मशवरा भी दे दे, लेकिन इसी के साथ साथ आपके अंदर जो प्लैनेट सैटर्न है, जिसकी क्वालिटी ये है, ज़मीन, अर्थ, कि आप जब किसी चीज़ के हसूल के लिए चलते हैं तो कश्तियाँ जला कर, मोहब्बत, प्यार, रोमांस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है कि जब आपके सामने कोई मकसद होता है तो आप अपने रिश्तों की भी परवाह नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं है। बेसिकली उस वक्त आपके सामने मकसद यही होता है कि मैं ये चीज़ करूँगा, वो करूँगा तो मेरे इर्द गिर्द जो मेरे प्यारे हैं उससे उनको फ़ायदा होगा, उनको खुशी होगी। यकीनन इस सारी चीज़ में आपकी अपनी ज़ात की भी एक सेटिस्फेक्शन होगी। ज़ाहिर है आप हैं, आप कामयाब होंगे, आपको खुशी मिलेगी, लेकिन आपका समरात इस खुशी और कामयाबी के आपके ख़ानदान तक भी जाएंगे। और रसूलन अगर मैं देखूँ तो मैं समझता हूँ कि कैप्रिकॉर्नियन लोग ऐसे हैं जो अमूमन ज़्यादा सफ़र करते हैं रिश्तों में। लोगों की तवक्कुआत इनसे बहुत ज़्यादा होती हैं। ख़ुद ये शायद इतना उनसे इंजॉय नहीं करते जितना ये खामोश तरीके से अपने आप को उनके लिए वक्फ करते हैं। एक चीज़ है आपकी, वो चीज़ ये मैं आपको बताऊँ कि एक्सप्रेसिव। कभी कभी हमें अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए, और ख़ास कर शादीशुदा अगर हैं तो वाइफ को ये सुनना अच्छा लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, याद है मोहब्बत। लेकिन कुछ कैप्रिकॉर्नियन कहते हैं बस पता है ना, मैंने बता दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो काफ़ी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जज्बे, कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार सुनना अच्छा लगता है, इसे कहना चाहिए। इससे आपकी बहुत सी ज़िंदगी की खूबसूरती में इजाफ़ा होगा, रानाइयाँ पैदा होंगी, और ख़ासकर जिनसे मुखालिफ उनसे जो आपके शिकवे शिकायत हैं वो दूर होंगी, वो चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों सूरतों में। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि अगर आप बॉस हैं तो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच लेके ह्यूमन टच के साथ लीजिएगा। टोटल अपने कामों के साथ ना लेके चलें कि आपको बिल्कुल रोबोट की तरह ये करना था, ये किया, ये नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन एलिमेंट अमूमन बड़ा अहम होता है। तो अपने अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हों, लचक पैदा करें। लचक आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करेगी। अच्छा, ये इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाला वक्त 2017 नवंबर के बाद कैप्रिकॉर्नियन अपने खास साइकिल में दाखिल होंगे, यानी प्लैनेट सैटर्न आपके पास आएगा। उस वक्त जब आएगा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ मेजर तब्दीलियाँ आएंगी, वाज़ेह तब्दीलियाँ आएंगी। गो कि इससे पहले 2 साल पहले भी आप थोड़े डिस्टर्ब थे, और सितंबर से आपकी ज़िंदगी में एक पीरियड ऐसा है जहाँ आपने कुछ चीज़ें की, नए वेंचर स्टार्ट किए, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। लेकिन आने वाले सालों में आपने एक एहतियात करनी कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपने अपने रवैयों को ठीक रखना है, बेहतर रखना है, मामलात को साफ़ रखना है। अगर आपको अपने पार्टनर से कोई शिकवा है तो बजाय इसके कि खामोशी से दिल में रख के बात करना छोड़ दें, आप उसे बात को कन्वे करें, दूसरे को बताएं कि मुझे ये शिकवा है। ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी।
اور جو بات میں نے آپ سے کی 2017 کے بعد، اس سلسلے میں نیکسٹ کسی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا آنے والا وقت آپ سے کیا توقع کر رہا ہے، کس قسم کے چیلنجز، اور آپ کو ان کے بارے میں زندگی میں کیسے لے کے چلا، اور کس طرح آپ آنے والی مشکلات کو کم کر سکیں گے اور اس وقت کو اپنے لیے بہترین بنا لیں گے، جہاں جا کے آپ کی بہت سی کامیابیاں آپ کا راستہ دیکھیں گی انشاءاللہ۔ بات کریں گے جلد آپ سے آپ کے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، جلد ہی لائف سکل ٹی وی پہ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔